प्रस्तावना। युगम। मैं युगम आपको सुनाने जा रहा हूं इस सृष्टि की एक अनूठी युग गाथा। यूं तो इस युग गाथा में एक से बढ़कर एक महापात्र हैं, लेकिन इन 3 महापात्रों का संक्षिप्त वर्णन अति आवश्यक है, क्योंकि यह तीनों सतयुग से कलयुग की सबसे अहम कड़ी है। इनके बिना ना यह गाथा शुरू हो सकती है और ना ही इसका अंत संभव है। दितिपुत्र शिरोमणि योद्धा सतयुग में पृथ्वी पर सृष्टि की संरचना का दायित्व उठाए महर्षि कश्यप को भगवान विष्णु ने दिया श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद, जिससे गर्भवती हुई उनकी भार्या और आदित्यों की जननी माता अदिति। परंतु दैत्य माता दिति ने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से छलपूर्वक श्रेष्ठ बीज अपने गर्भ में स्थानांतरित कर जन्म दिया। नन्हे शिरोमणि को दैत्य माता की कोख से जन्म लेने के पश्चात भी श्रेष्ठ बीज होने के कारण शिरोमणि का स्वभाव दैत्यों की तरह तामसिक नहीं, अपितु देवताओं के समान कृपालु, सहनशील और सत्यवान हुआ। इसी वजह से वह सदा अपने दैत्य भाइयों की जगह अपने सौतेले देवता भाइयों के सामीप्य में रहा। गुरु बृहस्पति से देवता भाइयों समेत अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर जब वापस लौटा शिरोमणि, तब महर्षि कश्यप ने घोषणा की स्वर्ग स्थापना की। एक बार फिर माता दिति के छल में फंसकर शिरोमणि स्वर्ग हेतु प्रतियोगिताओं से निष्कासित कर दिया गया। अपने दोनों भ्राता गणों देवताओं और दैत्यों को स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता के लिए संघर्ष करते हुए मूक दर्शक बने देखते रहने को विवश शिरोमणि कहां जानता है कि समय ने उसे शिरोमणि से योद्धा बनाने के लिए क्या कुटिल योजना अपने गर्भ में छुपा रखी है, और समय की हर चाल और धारा की बागडोर है मेरे हाथों में। महाबली भोकाल द्वापर युग का अदम्य महानायक, जिसने जन्म लिया परिलोक में, परंतु उसका क्रूर भाग्य उसे उसकी पैतृक भूमि पृथ्वी पर ले आया, जहां वर्षों तक अपने अस्तित्व से अनजान वो विकास नगर के रक्षक की भूमिका निभाता रहा। परंतु जिन्हें वो अपना मान बैठा था, उन्हीं रिश्तों के विश्वासघात ने उसे अपनी भार्या तुरीन व पुत्र यशस्वी के साथ अज्ञातवास में जाने का निर्णय लेने पर विवश कर दिया। पर भाग्य और समय के खेल से अनभिज्ञ भोकाल यकायक वायु विलीन हो गई। तुरीन को तलाशने एक बार फिर निकल पड़ा, एक दुर्गम यात्रा पर, जिसमें उसका सहभागी बना प्रेत शवमित्र। शवमित्र ने भोकाल को उस सत्य से अवगत कराया जिसने भोकाल के अस्तित्व की धारा ही बदल दी। वो सत्य था महागुरु भोकाल द्वारा रचित षड्यंत्र, जिसका शिकार बना भोकाल का असली पिता युद्धेष्ठवीर अब तक ब्रह्मास्त्र द्वारा रचित किसी तिलिस्मी कारावास में बंद था। महागुरु की ललकार पर त्रिदेव को साक्षी मानकर युद्धेष्ठवीर पुत्र आलोप ने ब्रह्मास्त्र तिलिस्म तोड़कर स्वयं को पुनः भोकाल शक्ति का सच्चा धारक सिद्ध किया। भोकाल शक्ति अर्जित कर सप्तकाल स्याहिकाओं का वध कर विकास नगर का रक्षक होने का कर्तव्य निभाया उस कर्मवीर ने, और फिर एक पुत्र का धर्म निभाने हेतु निकल पड़ा है, अपने पिता की तलाश में, इस तथ्य से अनभिज कि यह तलाश उसे किसी अन्य ही दुर्गम गंतव्य तक ले जाने वाली है, मेरे रचे गंतव्य तक, सर्वशक्तिमान भीमकाय अडिग। महर्षि कश्यप की तीसरी भार्या दनु ने जन्म दिया दानवों को। दानव अपनी प्रवृत्ति के अनुसार 2 कुटुंबों में बंट गए, श्राहु दानव और बाहु दानव। एक ओर जहां श्राहु दानव शांत प्रवृत्ति के ओर सहृदयी थे, वहीं दूसरी ओर बाहु दानव उद्दंडी और विनाशकारी प्रवृत्ति के थे। अपने उद्दंडी बाहु भ्राताओं से संघर्ष करता और अपने पिता महर्षि कश्यप द्वारा दानवों को दिए गए पृथ्वी की रक्षा के दायित्व का पालन करता श्राहु दानव कुमार अडिग कहां जानता है कि समय उसे इस दायित्व निर्वाह हेतु कितनी विषम परिस्थितियों की प्रचंड अग्नि में दाह करने को आतुर है, और उस प्रचंड अग्नि में घी डालना मेरा काम है। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, सत्य और असत्य, इनका द्वंद्व युग युगांतर से चला आ रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। प्रत्येक युग में महारथी युग संरक्षक अधर्म के विरुद्ध लड़ते रहे हैं। इन वीर संरक्षकों ने कभी भी धर्म और सत्य का परचम अधर्म के समक्ष झुकने नहीं दिया। हर युग में युगांधर जन्म लेते रहे हैं और आने वाले युगों युगों तक युगांधर जन्म लेते रहेंगे। ये विधि का विधान ही है कि हर युगांधर का जीवन एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, पर कभी भी अलग अलग युगों में जन्मे यह युगांधर एक ही समय पटल पर एक साथ नहीं आए अब तक। परंतु जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने को है। एक महागाथा जन्म लेने को है जो ब्रह्मांड के महानायकों को एक सूत्र में पिरोने जा रही है। उससे पूर्व में आपका वर्णन करता युगम आपको सुनाता हूं कथा 3 अदम्य वीरों की, जो हैं अपने युग के संजय गुप्ता पेश करते हैं। युगांधर युगम धरित्रीयस्य सर्वनायक आधार खंड।
इस महाश्रृंखला की एक अति महत्वपूर्ण घटना एक साथ परिलोक और पृथ्वीलोक पर घटित हो रही थी। द्वापर युग, परिलोक। द्वापर युग, पृथ्वीलोक। अद्भुत, ये बनेगा आने वाले युग का युगांधर। अद्भुत, ये बनेंगे आने वाले युग के युगांधर। परंतु महागुरु भोकाल और महर्षि शिवमित्र इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि सृष्टि का प्रथम युगांधर तो सृष्टि के आरंभिक चरण सतयुग में ही जन्म ले चुका था। प्रजापति ब्रह्मा के आदेश पर पृथ्वी पर जीवन का विस्तार करने हेतु महर्षि कश्यप श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हेतु संकल्पबद्ध थे। अंततः हट्ठी दिति ने भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उत्पन्न श्रेष्ठ बीज को आदिति के गर्भ से छलपूर्वक अपने गर्भ में स्थानांतरित कर श्रेष्ठ बालक को स्वयं जन्म देने की हठ पूर्ण कर ही ली। यही विधि का विधान है महर्षि कश्यप। इस बालक को अदिति पुत्र नहीं अपितु दिति पुत्र योद्धा के नाम से जानेगी यह सृष्टि। यशस्वी भवः पुत्र सर्वविजयी भवः। श्री नारायण ने तुम्हें पृथ्वी का प्रथम युगांधर बनाकर भेजा है। इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का दायित्व है तुम पर। रक्षा का दायित्व तो हर महानायक का धर्म है। यह दायित्व उसके जन्म लेते ही उसके साथ जुड़ जाता है और जीवन पर्यंत महानायक इस दायित्व की पूर्ति करते हैं। निर्याणायाम यंत्र भी बिल्कुल मेरे भाग्य की तरह है, अप्रत्याशित। सदैव मुझे ऐसी परिस्थितियों में ला खड़ा करता है जो कल्पना से परे हो। पिछली बार सप्तकालस्याहिकाओं की उत्पत्ति तलाशते समय यह मुझे परिलोक ले गया और इस बार मेरे पिता, पत्नी व मित्रों की तलाश में यह मुझे इस अज्ञात ग्रह पर ले आया है, इन विशालकाय दैत्य परग्रहियों से भरे हुए ग्रह पर। भोकाल! अत्याचारी लाख खड़े हों पाप का परचम तान, भारी सदा पड़ता है उन पर सत्य श्रेष्ठ बलवान। इनका बल अभूतपूर्व है और इनकी संख्या दमनकारी। मेरी हृदय गति धीरे धीरे धूमिल हो रही है। यह चट्टानें हिमखंडों के मानिंद शीतल हैं। यह संपूर्ण ग्रह ही एक विशाल हिमखंड के मानिंद शीतल है। हम्फ, धमनियों में बहता रक्त प्रवाह जमता महसूस हो रहा है। शक्ति क्षीण पड़ती जा रही है, पर मुझे हार नहीं माननी। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे गर्मी चाहिए, ऊष्मा चाहिए, ज्वाला शक्ति प्रज्वलित हो। कहत शव मित्र सुनो भई साधो, प्रचंड वेग अग्नि का व प्रचंड क्रोध वीर का, दोनों करे संहार, भरम करे पाप को प्रज्वलित हो संसार। यह एक शीत ग्रह है। यहां बसने वाले प्राणी शीत वातावरण में रहने के आदी हैं। यह शीत ही इनकी शक्ति है और ऊष्मा इनकी काट। क्षमा शक्तिशाली का प्रथम सिद्धांत होता है। इन परग्रहवासियों से मेरी कोई निजी शत्रुता नहीं है। जब शत्रु सर झुकाकर क्षमा याचना करे तब उस पर प्रहार करना किसी योद्धा को शोभा नहीं देता। परंतु अब अपने पिता तक कैसे पहुंचूंगा मैं? निर्वाणायाम यंत्र ने मुझे इस ग्रह पर क्यों पहुंचाया? तुम्हारा निर्वाणायाम यंत्र दिशा सूचक की भांति राह प्रशस्त करता है। महाबली, उस राह पर चलकर उद्देश्य तक पहुंचना तुम्हारा कार्य है। तात्पर्य? तुम्हारे पिता युद्धेष्ठ वीर अविजयी योद्धा थे। महाबली, उन्हें बंदी बनाना उफनती नदी को सरकंडों के बांध से रोकने की चेष्टा करने के समान था। भोकाल, शक्तिधारक महागुरु के लिए भी युद्धेष्ठ वीर को बंदी बना पाना आसान कार्य न था। युद्धेष्ठ वीर आज जिस कैद में है उसमें बंदी बनाने के लिए महागुरु को कई चरण पार करने पड़े। ये ग्रह प्रथम चरण है। यदि अपने पिता तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें भी उन सभी चरणों से गुजरकर उन तक पहुंचना होगा। अपने पिता तक पहुंचने के लिए मैं तीनों लोक पार करने को भी तैयार हूं।
शव मित्र, यदि ब्रह्माष्य द्वारा भोकाल शक्ति मुझे प्रदान करने से कुपित होकर महागुरु किसी अज्ञातवास में न चले गए होते तो अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर में उनसे ही मांगता। उम्मम अव्यय परवाया महाज्ञानाय लोक गुरुवाय नमम। उम्मम अव्यय परवाया महाज्ञानाय लोक गुरुवाय नमम। उम्मम अव्यय परवाया महाज्ञानाय लोक गुरुवाय नमम। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम भगवन। आयुष्मान भव वत्स। किस लिए याद किया हमें? वजह आप जानते हैं भगवन, भोकाल शक्ति। भोकाल शक्ति सौंपने का अधिकार सिर्फ ब्रह्माष्य के पास है वत्स, और ब्रह्माष्य भोकाल शक्ति के उत्तराधिकारी का चयन कर चुका है आलोप के रूप में। परंतु यह अन्याय है भगवन। मैंने धर्म और कर्तव्य की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व लुटा दिया। भोकाल शक्ति का तो अस्तित्व ही मेरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी कर्तव्य परायणता पर हमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है वत्स, परंतु तुमने आलोप के साथ जो कुछ भी किया वो न्याय संगत नहीं था। यदि प्रकाश व ताप देने वाली अग्नि घर को जलाने के लिए दावानल रूप धारण कर ले तो उसे तिरस्कार का सामना करना ही पड़ता है। आलोप के प्रति तुम्हारे घृणा रूपी दावानल ने तुम्हारी ही न्याय क्षमता व विवेक शक्ति को खाक कर दिया। जब स्याह विवर से मैंने देवताओं की रक्षा की थी तब त्रिदेव ने मुझे यह वरदान दिया था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु व महेश से कोई भी 3 इच्छित वर मांग सकता हूँ। हमें याद है वत्स, भोकाल शक्ति छोड़कर तुम हमसे कोई भी वर मांग सकते हो। भोकाल शक्ति का सृजन ब्रह्माष्य ने किया है, जो कि स्वयं आपकी कमंडलू की सृजन शक्ति से निर्मित हुआ है। मुझे वरदान में आपकी कमंडलू की वही सृजन शक्ति चाहिए। महागुरु भोकाल की इस अनुचित मांग पर प्रजापति ब्रह्मा भी असमंजस में पड़ गए। उधर सतयुग में महर्षि कश्यप भी एक ऐसी ही अनुचित मांग से असमंजस में पड़े हुए थे। विनता, कद्रु, ताम्रा, सुरसा, क्रोधवशा, धरा, सुरभि, मैंने आप सभी को अपनी संतानों के साथ सृष्टि के विस्तार का कार्य सौंपा था। फिर आप सब अपनी संतानों सहित किस प्रयोजन से यहाँ एक साथ पधारी हैं? हमें अपनी संतानों के अधिकार हेतु यहाँ आपके समक्ष आना पड़ा। किस अधिकार की बात कर रही हो सुरभि? स्वर्ग हेतु की जा रही प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के अधिकार की। यह सब भी आपकी संतानें हैं। ये अब भी शूरवीर एवं महाबली हैं। फिर क्यों इन्हें स्वर्ग हेतु प्रतियोगिताओं से वंचित रखा गया? हमारी संतानों के भी स्वर्ग में शासन पद के लिए अपनी योग्यताएं दिखाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा विद्रोह निश्चित समझें। प्रपितामह ब्रह्मा जी के आदेश स्वरूप मैंने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया और सृष्टि की सुंदरता के लिए नाना प्रकार की प्रजा की इच्छा हेतु इन संतानों को जन्म दिया। इस प्राणी जगत में किसी जन्म का मिलना ही दुर्लभ एवं प्रबल भाग्य का द्योतक है। योद्धा जन्म की संपूर्ण कथा जानने हेतु योद्धा सीरीज के पूर्व प्रकाशित विशेषांक आरंभ, सूर्यांश, सृष्टि व स्वर्ग पात्र पढ़ें। जन्म के पश्चात शेष जीवन की प्राप्तियां कर्म आधारित हैं और ये कर्म ग्रह एवं नक्षत्रों की प्रतिकूल एवं अनुकूल स्थितियों ने जन्म के समय में ही तय कर दिए हैं। संक्षेप में मैं इतना कह सकता हूं कि किसी भी प्राणी की भाग्य रचना इस जन्मदाता अर्थात मेरे हाथों तय नहीं हुई है। अब रहा प्रश्न मेरी संतानें होने के पश्चात भी स्वर्ग हेतु की जा रही प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के अधिकार का, तो तुम सभी को यह अधिकार प्राप्त है। यदि तुम समझते हो कि तुम प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने में सक्षम हो तो प्रतियोगिताएं तुम्हारे लिए भी खुली हैं। हे प्रजापति, क्या आप समझते हैं कि ये सब भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के योग्य हैं? पक्षी, यदि चाहे भी तो तैरकर सागर पार नहीं कर सकता, किंतु यदि मैं इनकार करता तो निश्चित ही विद्रोह होता। जीवन के कुछ अनुभव समय स्वयं सिखा देता है। परंतु महर्षि कश्यप यह नहीं जानते थे कि उनके दिति पुत्र समय द्वारा सिखाए किसी भी अनुभव को ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखते थे। माताश्री, क्या यह सत्य है कि आपके कारण शिरोमणि प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा? हाँ, यह सत्य है पुत्र। यह आपने क्या किया माते? शिरोमणि से अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने का ये उचित अवसर था जो आपके कारण मेरे हाथों से निकल गया। क्यों गई आप उससे प्रतियोगिता में हिस्सा न लेने की याचना करने? क्या आपको अपने पुत्रों के बाहुबल एवं श्रेष्ठता पर भरोसा नहीं? बताइए माताश्री, बताइए। मैंने एक माता का कर्तव्य निभाया है। ब्रह्म मुष्टि, शिरोमणि की श्रेष्ठता को कभी भूलकर भी सीधे सीधे चुनौती मत देना, क्योंकि वो श्रेष्ठ है और इसमें कोई संदेह नहीं।
बस गुरु श्रेष्ठ, बस आज शिक्षा देने वाले गुरु की श्रेष्ठता पता चल गई। आज पता चल गया मुझे कि केवल आपकी दी शिक्षाओं पर भरोसा करके हम विजय रथ पर सवार नहीं हो सकते, क्योंकि स्वयं आपको ही अपनी योग्यता एवं श्रेष्ठता पर संदेह है, जो आप अपने शिष्यों से अधिक शिरोमणि को श्रेष्ठ बताने से भी नहीं चूके। किंतु हम अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करके रहेंगे। हमें देवताओं या शिरोमणि का भय नहीं। उन्हें जाने दो। स्वर्ग हेतु प्रतियोगिताओं का महासंग्राम आरंभ हो चुका था, परंतु प्रजापति कश्यप का दिया हुआ आश्वासन उसी प्रकार विलोप हो रहा था जैसे तीव्र ऊष्मा में ओस की परत। हे माताश्री, हमारे साथ छल हुआ है। भला हम थलचर प्राणी अनंत ऊंचाइयों पर नभ में स्थित सूर्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? प्रतियोगिता का स्वरूप ही गलत है। अरे, तुम सब इतनी शीघ्र कैसे लौट आए? हम अंतरिक्ष लोक तक परवाज नहीं कर पाए। सूर्य तो अभी भी लाखों योजन दूर है। हमारे कई बंधु बांधवों के तो प्राण ही छूट गए। जलचर भी सूर्य तक पहुंचने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। हम मूर्ख बन गए। ऐसा नहीं होगा। प्रतियोगिता का स्वरूप वे स्थल सामर्थ्य के अनुसार ही होगा। सतयुग में वर्चस्व और प्राबल्य की लड़ाई आरंभ हो चुकी थी। इधर द्वापर युग में महाबली भोकाल युक्तिपूर्ण ढंग से अपनी शक्ति और प्राबल्य के सहारे आगे बढ़ रहे थे। प्राबल्य अपनी बात समझाने का प्रभावशाली माध्यम होता है महाबली। तुम्हारी भाषा भले ही इन परग्राहियों को समझ न आए, परंतु तुम्हारी प्रलयंकारी शक्तियों का प्राबल्य इन्हें भली भांति समझ आ रहा है। यह हमें कहां लेकर जा रहे हैं? इस ग्रह पर स्थित उस स्थान पर जहां इस चरण से दूसरे चरण में जाने का प्रवेश मार्ग है। इस ग्रह की परिधि यहां समाप्त हो रही है। इससे आगे क्या? ओह, ग्रह की सीमा रेखा पर कदम रखते ही सामने एक आयाम द्वार खुल रहा है। तुम्हारी तलाश का दूसरा चरण महाबली, प्रवेश करो इसमें। सहस्त्रों प्रश्न मेरे मस्तिष्क में एक साथ घुमड़ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आने वाला चरण उन प्रश्नों के उत्तर लेकर आएगा या फिर कुछ और नए प्रश्न। परंतु इस आयाम द्वार के पार जो कुछ भी है, वो यदि उत्तर नहीं तो उत्तर तक पहुंचने का मार्ग अवश्य है। मुझे आगे बढ़ना होगा। उफ, ये तो नर्क कुंड है। नरकाग्नि खोलते लावे के समान चहूं ओर बह रही है। हर कुछ कदम पर मानव व अन्य प्राणधारी जीव कंटीली जंजीरों में जकड़े हुए हैं। नरकाग्नि सागर की लहरों के समान उन्हें डुबोती हुई निकल रही है। इस असीम प्रताड़ना के पश्चात भी यह लोग जीवित हैं और अनंत काल तक यह इसी रूप में यह प्रताड़ना भुगतते रहे ने महाबली यह नरक रूपी कैद इन प्राणियों की आत्माओं को सदा के लिए कैद किए हुए है। क्या मेरे पिता भी? नहीं महाबली, यह सभी प्राणी इस नरक चरण को पार नहीं कर सके, इसलिए यह यातनाएं भुगत रहे हैं। परंतु महाबली युद्धेष्ठवीर की यहाँ उपस्थिति के संकेत मुझे नहीं प्राप्त हो रहे। आपके पिता इस नरक कुंड को पार कर गए थे और उन तक पहुंचने के लिए तुम्हें भी इस नरक कुंड और यहाँ विद्यमान संकटों को पार करना होगा। अग्निसागर से दहकती जंजीरें निकलकर मेरे शरीर को बींध रही हैं। अब अग्निसागर से नरक के शैतान बाहर निकल रहे हैं, जो कि इन जंजीरों को खींचकर मुझे अग्निसागर में गिराने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि तुम अग्निसागर में गिर गए तो सदा के लिए इन्हीं प्राणियों की भांति इस नरक कुंड में यातनाएं भोगोगे। हन्नफ, ऐसा नहीं होगा शवमित्र। अपनों से बिछोह की पीड़ा नरकाग्नि की भांति पर प्रतिपल मेरी अंतरात्मा को झुलसा रही है। भोकाल की आत्मा तो पहले ही छल व बिछोह रूपी नरक की प्रताड़ना सह रही है। ये शैतान मेरी आत्मा को क्या जलाएंगे? आज भोकाल इन्हें अपने सीने में धधक रही ज्वाला में समाविष्ट कराएगा। अपना वार करने का पूरा अवसर देगा भोकाल। तुम्हें शैतानों, जलाओ। कितना जला सकते हो तुम इस देह को? यह देह वो हथियार है जिसे जितना तपाओगे इसकी धार उतनी ही तीक्ष्ण होती जाएगी और वार उतने ही दृढ़ होते जाएंगे। अग्निसागर में शैतानों की कमी नहीं है महाबली, इनका स्रोत तलाशो।